तो उसका जो है गिरफ्तारी हो चुका है सर। तो उस केस में कहाँ तक? देखिए, सवाल ये है कि वो गिरफ्तारी अलग चीज़ है। हमको लगता है कि समाज के अंदर यूट्यूब और फेसबुक पर यदि मुझे लगा कि समाज की हर वो बेटी को गाली दिया जिसके घर में बेटी है, वो या बहन है या माँ है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि समाज के अंदर इस तरह की कोई भी वारदात हो और व्यक्तिगत टारगेट किया जाए। तो उस पर पहले वो लोग छूट जाते कानूनी जानकारी के अभाव में, या जो जिन्हें हमसे संपर्क किया, तो संपर्क करने के बाद मुझे जो भी उचित सलाह लगा दिया और उसमें अरेस्टिंग भी हुई है। अब वो बेल के लिए आवेदन देंगे। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक उसको सज़ा मिले। अब कानून बहुत अपने दृष्टिकोण से सबूत, गवाह इत्यादि के आधार पर देखा जाता है। इस पूरे प्रकरण में जो वो वारदात किया है, जो कोई भी समाज में परोसेंगे वो बचे नहीं जाएंगे और बख्शेंगे नहीं। किसी को कोई व्यक्तिगत टारगेट ना करें। यदि वो करते हैं और वो कानून के नज़र में आएगा तो वो उसके लिए जो है सो सक्षम धाराओं के अंतर्गत जो है सो सज़ा का जो प्रावधान है उसको भोगना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज देने का काम जो है इस केस के माध्यम से हुआ है कि आप सोशल साइट पर आकर किसी भी व्यक्ति विशेष को आप उल्टा पुल्टा या बेवजह का उसको डिमोरलाइज नहीं कर सकते। आज के दौर में यदि किसी से सच्ची मोहब्बत है तो उससे प्रेरणा मिलती है, लोगों को एक ताकत मिलती है और अपने जीवन को लोग बनाता है। लोग बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सब चीज़ के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के लिए आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। किताबों के सत्संग में रहेंगे तो आपको एक पर एक ज्ञान की बातें मिलेंगी। फिर आप जीवन को कैसे सभ्यता के साथ यदि चलाया जाए, उस सब चीज़ का मिलेगा। लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। कोई भी बड़े स्टार टारगेट करके उनको गाली दे दो। अमिताभ बच्चन को गाली कोई दे देगा तो चर्चा में लोग आ जाते हैं, और चर्चा में बने रहने के लिए बिना मेरिट के लोग इस तरह की हरकत कर जाते हैं। और लोग, बड़े लोगों के पास समय होता नहीं है, उतना ध्यान देते नहीं है, जिस वजह से इन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। देख रहे हैं पहले बिहार न्यूज़ और खबर 247। अभी हमारे साथ जो है पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं और इन्होंने हाल ही में 2-3 केस, ऐसे चर्चित केस इनके अंदर में हैं जिस केस को लेकर के जो है अक्सर पूरे बिहार में चर्चा होती है। जैसे अभी खेसारी लाल यादव की लड़की यानी कृति यादव पे एक गाना गाने वाला सिंगर जो है, उनका केस भी इसी सर के पास है और वो गाने वाला जो आरोपी है वो अरेस्ट भी हो चुका है। तो आइए इस सिलसिले में हम सर से जानेंगे कि अभी जो हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें जो है फैल रही है हमारे समाज में, तो इस पर कैसे रोक लगाई जाए और भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, पहला सवाल हमारा आपसे है कि आप खेसारी लाल यादव जी का एक केस लड़ रहे हैं जिसमें एक लड़का जो है एक लड़की को पूरा टारगेट करके गाना गाता है, तो उसका जो है गिरफ्तारी हो चुका है सर। तो उस केस में कहाँ तक? देखिए, सवाल ये है कि वो गिरफ्तारी अलग चीज़ है। हमको लगता है कि समाज के अंदर यूट्यूब और फेसबुक पर यदि वो खेसारी लाल यादव की बेटी को गाली नहीं दिया, मुझे लगा कि समाज की हर वो बेटी को गाली दिया जिसके घर में बेटी है, वो या बहन है या माँ है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि समाज के अंदर इस तरह की कोई भी वारदात हो और व्यक्तिगत टारगेट किया जाए। तो उस पर पहले वो लोग छूट जाते कानूनी जानकारी के अभाव में, या जो मैकेनिज्म लेना चाहिए वो नहीं। तो इस बीच में खेसारी लाल जी ने हमसे संपर्क किया, तो संपर्क करने के बाद मुझे जो भी उचित सलाह लगा दिया और उसमें अरेस्टिंग भी हुई है। अब वो बेल के लिए आवेदन देंगे। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक उसको सज़ा मिले। अब कानून बहुत अपने दृष्टिकोण से सबूत, गवाह इत्यादि के आधार पर देखा जाता है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इस पूरे प्रकरण में जो वो वारदात किया है, जो कोई भी लोग अश्लीलता समाज में परोसेंगे वो बचे नहीं जाएंगे और बख्शेंगे नहीं। किसी को कोई व्यक्तिगत टारगेट ना करें। यदि वो करते हैं और वो कानून के नज़र में आएगा तो वो उसके लिए जो है सो सक्षम धाराओं के अंतर्गत जो है सो सज़ा का जो प्रावधान है उसको भोगना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज देने का काम जो है इस केस के माध्यम से हुआ है कि आप सोशल साइट पर आकर किसी भी व्यक्ति विशेष को आप उल्टा पुल्टा या बेवजह का उसको डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं। जी सर, मेरा सवाल है कि अभी जो हमारे समाज में प्रेम प्रसंग इस तरह से बढ़ रहा है और 90% प्रेम प्रसंग में जो है लड़का मारे जाता है और लड़की अपना घर छोड़ के उस लड़के के घर पे चला जाता है। तो क्या इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे जो कानून व्यवस्था है इसमें कोई सज़ा का प्रावधान है? देखिए, ये यदि नाबालिग बच्ची है
तो उसके लिए प्रावधान है कि वो अपने गार्जियन की अनुमति से नहीं कहीं जाएगी। लेकिन जब बालिग होता है तो उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है। तो बालिग का जो कंसेप्ट ये आया था वो इसलिए कि उसके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता हो जाती है 18 वर्ष के बाद कि वो क्या गलत क्या सही इसका तमाम तरह का वो चीज़ जानता है, जानकारी उसको हो जाएगी। ऐसा कोर्ट या कानून ऐसा मान के चलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत लोगों को मैंने 50 साल में भी जाके अनुभव नहीं होता और ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे लोग, विवेकहीन लोग ही इस तरह का कार्य करते हैं। प्रेम मोहब्बत ये आज का कोई बनावटी चीज़ नहीं है, वो बहुत पहले भी हुआ। मोहब्बत अपने माँ से एक पुत्र को भी होता है, भाई भाई को होता है। मोहब्बत का केवल परिभाषा केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं होता है। मोहब्बत एक त्याग बलिदान भी देता है। और प्रेरणा, मोहब्बत में तो इतनी ताकत होती है कि लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर कि जब लोगों का दिल टूटता है बिहारियों का तो यूपीएससी निकालता है। तो मोहब्बत वो नहीं है कि आप उसके पीछे जख्मी दिल का गाना सुनिए, दाढ़ी बना लिए, बियर खा के मितवा भूल ना जाना, वो गाना गाइए। अब वो दौर से ऊपर आ गया है लोग। आज के दौर में यदि किसी से सच्ची मोहब्बत है तो उससे प्रेरणा मिलती है, लोगों को एक ताकत मिलती है और अपने जीवन को लोग बनाता है। लोग बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सब चीज़ के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के लिए आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। किताबों के सत्संग में रहेंगे तो आपको एक पर एक ज्ञान की बातें मिलेंगी। फिर आप जीवन को कैसे सभ्यता के साथ यदि चलाया जाए उस सब चीज़ का मिलेगा। लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। कोई भी बड़े स्टार टारगेट करके उनको गाली दे दो, अमिताभ बच्चन को गाली कोई दे देगा तो चर्चा में लोग आ जाते हैं। और चर्चा में बने रहने के लिए बिना मेरिट के लोग इस तरह की हरकत कर जाते हैं। और लोग, बड़े लोगों के पास समय होता नहीं है, उतना ध्यान देते नहीं है, जिस वजह से इन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि खेसारी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इतने व्यस्तम समय में भी लगा उनको। वो भी चाहते तो छोड़ देते, इग्नोर कर देते, लेकिन उन्होंने अपना अटेंशन दिया कि नहीं, मेरे साथ हुआ है, समाज में किसी अन्य के साथ ना हो। इसीलिए उन्होंने अपना साहस दिखाते हुए इस केस में जो है सो उन्होंने जो कानूनी प्रावधान था उन्होंने सहारा लिया और उस लड़के को सलाखों के पीछे भेजवाया। इससे पहले भी वही लड़का एक बार स्टार्टिंग में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव जी के बेटी पे गाना गाया था, इसी तरह का अश्लील गाना। तब खेसारी लाल जी ने कोई कानूनी जो है सुझाव नहीं लिए या फिर कोई केस मुकदमा एफआईआर वगैरह नहीं किए। तो क्या लग रहा है ये सेकेंड टाइम में क्यों ऐसा? देखिए, एक बार उनको लगा कि वो लड़का माफ़ी उफ़ी मांगा तो एक मौका लोग, सामान्यतः लोग देता है कि चलो एक बार समझा बुझा के देखते हैं। शांति, देखिए केस मुकदमा तब जब यदि शांति से मार्ग का कोई समाधान ना निकले तब लोग कोर्ट कचहरी की ओर देखता है। तो उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया कि एक बार हमने इनको मौका दिया, यदि सुधर गया तो ठीक है, लेकिन नहीं सुधरा, रिपीट किया और उचित सलाह का भी अभाव था। इस बार उनको लगा कि नहीं, कानूनी रूप में हमको जाना चाहिए, वो आए और इस बार जो है सो लड़का पर मैंने एक्शन भी हुआ और वो सलाखों के पीछे है भी। तो यही सब चीज़ है। जिस तरह से प्रेम प्रसंग के लेके आपने बताया कि जब लड़की नाबालिग हो जाती है 18 से ऊपर के तो उसको खुद को सोचने विचारने का मतलब बौद्धिक क्षमता डेवलप कर जाती है। जी, परमिशन है। बहुत जगह ऐसे केसेस देखा जाता है जो नाबालिग बच्ची के साथ जो है कोई हमारा ही समाज के बच्चा है जो उसे लेके भाग जाता है बहला फुसला के। तो इस चीज़ में जो है उस लड़के के ऊपर कानूनी प्रक्रिया, कौन सा ऐसा कानून है देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने। यदि कोई लड़की 18 वर्ष से नीचे है और वो अपनी सहमति से ही लड़का के साथ भागते तो भी वो अपराध के श्रेणी में है। किडनैपिंग और रेप इत्यादि का केस उस पर, बच्चे पर होगा और वो लड़का जेल के पीछे जाएगा। इसीलिए आप जब कभी भी यदि कोई बच्ची आपको कह रही कि हमारे साथ, स्वेच्छा से आएगी, सहमति से आएगी, लेकिन 18 वर्ष में एक दिन भी कम है तो आप जो है तो उसके बयान का कोई महत्व नहीं होगा कानूनी दृष्टिकोण में और उसको सज़ा होगी। इसीलिए ऐसे में उस लड़के को समझने की ज़रूरत है कि यदि किसी लड़की के साथ आप जा रहे हैं, भाग रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उसके उम्र, उसमें भी उम्र का भी उसके कहने पर नहीं, सर्टिफिकेट में जो हो उस उम्र की मान्यता दी जाती है। तो आप सर्टिफिकेट में देखिए कि उसका क्या उम्र है, तभी जाके कोई आगे की बात करनी चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत कानूनी झमेला में पड़ना पड़ सकता है और बहुत दिनों तक आपको जेल के पीछे रहना होगा। सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों को जो बढ़ावा जो है आजकल ये सोशल मीडिया से ज़्यादा मिल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का फिल्टराइजेशंस नहीं है कि क्या उस पर अपलोड हो, क्या चलने लायक है, क्या नहीं चलने, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। जिसको जो मन होता है वो उसको अपलोड कर रहा है और अपलोड इसलिए कर रहा है, उसके पीछे मोटिव समझिए कि उसको पैसा आ रहा है। जितना व्यूअर्स उतना पैसा। तो जितने लोग देखते हैं, किसी को कोई गाली भी दे रहा है तो भी लोग देखते हैं,
बहुत सारा ऐसा आपको ब्लॉगर मिल जाएगा जो भर दिन गाली गलौज का ही वो उसको अपलोड करता है। सर, कानून व्यवस्था में अगर इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए कोई प्रावधान है क्या सजा का? देखिए, इस पर बहुत गहन विचार चल रही है कि सोशल साइट को साफ़ सुथरा कैसे बनाया जाए। जैसे गंगा नदी को साफ़ करने की एक योजना चले, नमामि गंगे, उसी तरीके से हमको लगता है कि नमामि सोशल साइट चलने की ज़रूरत है कि इसको भी साफ़ और कचरा को साफ़ करने के लिए सरकार को एक योजना लाना होगा, तभी जाके ये सोशल साइट साफ़ होगा। नदी की भी सफाई की ज़रूरत है, लेकिन आज के डेट में सोशल साइट को साफ़ करने की उस माने नदी की अपेक्षा इसकी ज़रूरत कई गुना ज़्यादा है। अब न जाने सरकार को कब इस पर नज़र खुलेगी और कब वो सफाई अभियान चलाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सोशल साइट को साफ़ सुथरा करने की एक मुहिम सरकार को चलानी चाहिए। सर, जैसे सोशल साइट में फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ऐसे बहुत सारे साइट हैं। लेकिन ट्विटर पे जब भी आप कोई गलत ट्वीट करते हैं या फिर कोई जिससे लगता है कि संप्रदाय या दंगा भड़क सके, इस तरह के ट्वीट पर फ़ौरन जो है कार्रवाई होती है। वैसे जो कंज्यूमर है उसका अकाउंट हैंग कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये यूट्यूब, फेसबुक पे ऐसा क्यों नहीं है सर? देखिए, ऐसा है कि वो सरकार के फेसबुक पर भी कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई चीज़ जैमर लगा के उसको ये किया जाता है। तो सवाल ये कि सरकार के अटेंशन की चीज़ है कि वो किस चीज़ पर वो ध्यान देती है, और सरकार हर चीज़ पर वो ध्यान देती है वोट के मद्देनज़र। तो जानती कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, सोशल साइट पर हम ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे तो एक विद्रोह की स्थिति आ जाएगी और सरकार का वोट खिसकने की संभावना होगी। इसीलिए सरकार वो हिम्मत नहीं करे, इसीलिए आंख बंद करके अपना रखी हुई है। जब वो एक्सट्रीम हो जाएगा तो हो सकता है कि लेजिस्लेचर कुछ करे। फिलहाल इस पर कचरा इसी तरीके का होता रहेगा, सरकार को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे अधिकार होते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई, जैसे सोशल साइट पे कुछ चीज़ें ऐसे इतने गंदे होते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है देख के। तो ऐसी मतलब स्थिति में क्या हम लोग कोई एफआईआर वगैरह कर सकते हैं? एफआईआर का तो जो चीज़ है उसकी प्रावधान है। देखिए, अभी कुछ दिन हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि अभी मैं आप किसी को बोला नहीं था, आपको मैं बोला, इस पर मैं गहन अध्ययन कर रहा हूँ और रिसर्च भी हमारी पूरी टीम की चल रही है। और हम लोग बहुत जल्दी सोशल साइट को कैसे सैनिटाइज किया जाए उसके लिए हम लोगों को एक जनहित याचिका दायर करेंगे माननीय न्यायालय में, और देखते हैं कि उस पर न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या उसके मैकेनिज्म हो सकते हैं, या क्या उस पर सरकार का क्या अपना जवाब है वो काउंटर में वो फाइल करके बताते हैं आधिकारिक तौर पर। तो उस पर एक उपाय ये है कि हो सकता है तो उस पर हम लोग, चूँकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ आप फाइल करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना होता है, तब जाके वो कोई कानून बनता है। तो उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो उस पर हम लोग, पूरी टीम हमारी जो है वो काम कर रही है, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको ये जानकारी मिल सकती है कि 2 मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर ये हैं। जैसे शराबबंदी कानून के तहत है, अच्छी बात, लेकिन बहुत लोग इसमें जहर पीकर मर भी रहे हैं। तो इसके रोकथाम के क्या उपाय होंगे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 तारीख को है। उस पर देखेंगे कि अब शराबबंदी पर को लेकर है भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से इस तरह का भी यहाँ पर भी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, तो फाइल होगा, उसके बाद कुछ निर्देश माननीय हाई कोर्ट का मिले तो कुछ सुधार हो, तो सब देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि सोशल साइट पर यदि कोई भी लोग अश्लीलता परोसते हैं और सही तरीके से उसकी यदि शिकायत होगी तो उनको सज़ा मिलेगी और वो जेल में जाएंगे, जिस तरीके से यह लड़का गया है। बस यही मैसेज है। आजकल जैसे सर देख रहे हैं कि एक शिक्षक को गाली देने वाले बच्चे को भी वायरल किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो स्क्रिप्टेड हो रहा है, लोग प्लानिंग करते हैं, बच्चे तैयार करते हैं, फिर अपने चैनल के जरिए जो है उसको रख के उसको जो है वायरल कर देते हैं। तो क्या इन चीज़ों को भी रोकने के लिए कुछ ऐसा है प्रावधान? देखिए, सवाल ये है कि देखिए, ये मोरल सेंस की बात है। आपके हाथ में माइक है और मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। अभी जब हम लोग शालीनता से बात को रख रहे हैं तो लोग नहीं यदि सुनेंगे, तो ये लोग प्लान करते हैं कुछ ऐसी उटपटांग हरकत करो, लोगों का अटेंशन। आप एक चीज़ों को समझिए, यदि कोई आदमी नाटा हो, छोटा हो, कुरूप हो, अष्टावक्र कुरूप ही थे, कहा जाता है 8 जगह से वो टेढ़े थे, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता और विद्वान इतने थे कि लोग मुड़ कर देखते थे। तो आज के इस दौर में यदि लोगों को कोई देखने वाला नहीं होता है, बड़े बड़े ब्रांडेड के कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते, फिर भी कोई किसी को देखता नहीं है, तो अटेंशन और क्वालिटी है नहीं कि लोग रुक के ठहर के देखेगा मुड़ के उसको। तो लोगों का अटेंशन पाने के चक्कर में वो जीन्स को फाड़ लेते हैं।
ताकि लोग देखें। तो इन ऑर्डर टू टेक द अटेंशन ऑफ द पीपल, वो इस तरह का काम करते हैं, उन लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। तो कुछ लोग समाज में पहले थे जो उटपटांग हरकत करते थे। अब वस्त्र का मतलब होता है बदन को ढकना। अब किस दौर में हम लोग हैं, फटे पुराने वस्त्र का त्याग होता था, अब वही फटे पुराने वस्त्र लोग पहनते हैं और अच्छे कपड़े को फेंक दे रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी कहाँ जा रही है? सभ्यता का मतलब होता है कि सभ्य बनाना, असभ्य से समय। तो सभ्य समाज कभी भी फटे वस्त्र का स्वीकार नहीं करती थी। आज का असभ्य समाज ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ की मार्केटिंग हो रही है। तो जब इन तमाम तरह की चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, जिसको सुन के पब्लिक भी हमको लगता है बहुत बोर हो जाएंगे। इसीलिए उस पर एक अलग एपिसोड बनाइए आप लोग, तब पता चलेगा कि संस्कृति से हम लोग कुछ संस्कृति की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक पर आप हमारे जैसे अनेक लोगों को बुलाइए, सबकी चर्चाएँ परिचर्चाएँ हो, तब समाज में कुछ सैनिटाइजेशन हो, इन लोगों का जो गंदे प्रवृत्ति के लोग हों, तब हम लोग एक ठोस निष्कर्ष पर भी पहुँचेंगे। देखिए, सवाल अब यहाँ पर है कि वक्त ये आ गया है कि केवल बातचीत से नहीं होगा, इसके लिए एक आंदोलन और एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। कलम के से हो या जैसे भी हो, तभी जाके ये जो है सो अश्लीलता समाज से जाएगी और सभ्य समाज की ओर हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये थे शिवनंदन भारती जी, जो पटना हाई कोर्ट के एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं। और हालांकि आप क्या सोचते हैं इनके विचार को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।